तो चलिए आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। और मध्य प्रदेश के भी 13 जो मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र है, मुरैना से लेकर के मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र तक, उज्जैनी, इन सारे क्षेत्र के 13 जिलों के 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन में और राजस्थान के 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। और मैं विश्वास के साथ में एक बात कहता हूँ, इस परियोजना के पूरा होने के साथ ही राजस्थान में के इन 21 जिलों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। ठीक इसी तरह से शेखावटी क्षेत्र के तीनों जिले जहां जमीन का पानी सिमट जाने के कारण से पेयजल का भी बड़ा संकट बना हुआ है। हरियाणा जो पिछले 21-22 साल से पत्नीकुंड बैराज से ताजेवाला हेड से पानी देने को मंजूरी नहीं दे रहा था, मैं अभिनंदन करता हूं एक बार फिर देश के गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनके हस्तक्षेप से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयतापूर्वक विचार करते हुए हरियाणा के हितों को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज किए बिना भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सुझाए गए फार्मूला के आधार पर उन्होंने ये स्वीकृति प्रदान की है। और मैं ये मानता हूँ कि ये निश्चित रूप से गेम चेंजर होने वाली है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने कहा, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका आभार। ये धरातल तो कब तक आ जाएगी? देखिए, दोनों योजनाओं के फाइनल डीपीआर बने, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, बहुत तेज गति से काम हो रहा है। दोनों ही क्षेत्रों में हमने बहुत कम सीमित समय दिया है कि तुरंत इसको डीपीआर बने। डीपीआर बनने के साथ ही इस पर कैबिनेट में अप्रूवल करा कर उसको पर काम शुरू होगा। एक बात मैं तारीख की घोषणा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जिम्मेदारी से कह सकते हैं, माननीय मोदी जी का ये मंत्र है कि जिसकी श्री गणेश हम करते हैं, जो उसका शिलान्यास भी हम करते हैं और जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम करते हैं। लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में इस इशू में सुनाई पड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये असेसमेंट करने की जिम्मेदारी आप पत्रकार मित्रों की है कि ये गूंज सुनाई देगी या नहीं देगी। हमारा मंतव्य राजनीति नहीं है, हमारा मंतव्य इन 21 और 25 जिलों के लोगों को राहत पहुंचाने का है। मध्य प्रदेश के 13 जिले, राजस्थान के 21 जिले और 4 जिले हैं हरियाणा के साथ ताजावाला समझौते में। और हरियाणा का भी एक पाइपलाइन दिया जिसमें हरियाणा का ये है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी है, उस क्षेत्र में भी लोहारू से लेकर के और इन सारे जिलों में जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं, इनको भी पानी मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि इन जिलों के सभी निवासियों के लिए ये जीवन में परिवर्तन लाना वही हमारा लक्ष्य भी है और उद्देश्य है। सर, लोकसभा को पता चला देखिए, मुझे लगता है कि रणनीति को मैं आपके सामने आपके चैनल से उजागर करूँ, मैंने इसकी आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, राजस्थान में 25 सीट और देश में 400 सीट पर एनडीए जीतेगा। ये आज आप अपने कदम लेकर के स्याही लेकर के अपनी तैयारी लीजिए। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे और तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस समय कोर कमेटी की बैठक और सभी के चेहरे पर एक खुशी भी नजर आ रही है, जोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन के पश्चात गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान में आना और उसके बाद में अब कोर कमेटी की बैठक, भाजपा का लोकसभा के लिए मिशन 2024 के लिए 25 की 25 सीटें साधने का जो मिशन है वो बदस्तूर जारी है। आने वाले दिनों में लगातार चुनावी रंगत आपको राजस्थान में भी नजर आने लगेगी और जैसे ही तारीख का ऐलान हो जाएगा वैसे वैसे कार्यक्रमों की जो लड़ी है वो लग जाएगी। 2 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर है और उसके अलावा जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बैठक के अंदर की तस्वीर उस समय जब सभी मौजूद थे। ये देखिए तस्वीरें, सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, विजया राहटकर, अलका गुर्जर, कैलाश चौधरी और सभी बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहे, मंथन किया, चर्चा की। अर्जुन राम मेघवाल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे, जिसमें आने वाले दिनों में चुनावी समय जैसे जैसे अब नजदीक आएगा, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरों के दौरे राजस्थान में भी होंगे, क्योंकि राजस्थान से भी लोकसभा की 25 सीटों को एक बार फिर से साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भाजपा का मिशन 25
क्लियर है। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश जी, दो अलग अलग तस्वीरें, लेकिन खासतौर पर पहले राष्ट्रीय अधिवेशन, फिर गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा और उसके बाद अब कोर कमेटी की बैठक बता रही है कि राजस्थान में जल्द ही चुनावी रंगत और चुनावी नजारे नजर आएंगे और उसके लिए पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कमर कस रही है। योगेश जी, देखिए, बिल्कुल सही बात है और जिस तरह की रणनीति बन रही है साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरह बीजेपी और सीरियस लेवल पर पूरी रणनीति बनाने का काम कर रही है। जी, जल्दी बड़े नेताओं के दौरे होंगे, जिस संकेत में जेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और सीपी को बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसको लेकर भी पूरी कवायद जो है वो सामने आ रही चुकी है। बड़े स्तर पर पूरी रणनीति है और कमेटी की बैठक काफी सार्थक रही। बिल्कुल योगेश जी, और तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर जब बैठक हुई। योगेश जी, ये चीज़ भी आप दर्शकों को समझाइए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जनता को रिझाने के लिए और साधने के लिए कह लीजिए, या फिर एक तरीके से जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए जो फैसले भी हो रहे हैं। कल भजन लाल शर्मा ने जो बड़ा फैसला लिया था और उसके बाद में आज वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर भी आया। किसी भी तरह से जनता को परेशानी ना हो और खासतौर पर संवेदनशील फैसलों के जरिए एक कोशिश दिलों में जगह बनाने की भी है। लेकिन योगेश जी, जब आने वाले टाइम में सभी के दौरे होंगे और लगातार रंगत नजर आने लगेगी, उस समय लगातार तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में मंथन हुआ इस कोर कमेटी की बैठक में। शुक्रिया पूरी जानकारी।